पे। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे 60 डेज़ जो स्ट्रेटजी होगी आप सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है और कैसे जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और लास्ट तक आप लोग ये वीडियो देखिएगा, हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ओके और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। वहाँ पर सारी अपडेट्स एंड डिटेल्स जो है भेजी जाती हैं। तो अब जो है सिर्फ आपके पास 60 डेज़ हो गए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए CUET PG का, बिकॉज कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है जून 1 से जो है एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा और 10 जून तक जो है आपका चलेगा CUET PG का, ठीक है। और आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है जो लास्ट डेट है वो भरे जाने की 19 जो है अप्रैल है और करेक्शन विंडो जो ओपन होगा आपके बेसिकली 20 to 23, ठीक है। इसके बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। आप सभी को पता है कि इस बार जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। पिछले साल भी इसने ही कंडक्ट करवाया था, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपको प्रिपरेशन जो करनी है अकॉर्डिंग टू आप सिलेबस जाइए, ठीक है। अपने जो है CUET.NTA, ठीक है, CUET.NTA.nic.in पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन के नीचे जस्ट एक सेक्शन दिखेगा जिसमें आपको सिलेबस दिखा होगा। तो अपने पेपर कोड के हिसाब से आप लोग सिलेबस डाउनलोड करिए और उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी करिए, ठीक है। तो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके सिलेबस में दिया आप उसको ही पढ़ के जाएंगे तो आपका आराम से एग्ज़ाम यहाँ पर क्रैक होने वाला है, उसमें कोई भी डाउट नहीं रखिएगा। रही बात कि एग्ज़ाम जो है क्या आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है या फिर सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो याद रखिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पर आपका एग्ज़ाम अवेलेबल है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 100 जो है क्वेश्चंस होते हैं, आपको 2 घंटे मिलता है और 4 मार्क्स का जो है आपका करेक्ट ऑप्शन के लिए जो है 4 मार्क्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे और 1 आपका -1 जो है नेगेटिव भी है, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप लोग जो है तैयारी स्टार्ट करिएगा। आपका जो भी लैंग्वेज, आपका जो भी जो है सिलेबस है, चाहे लैंग्वेज के लिए आप स्टडी कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सिलेबस के थ्रू जाइए। और अगर आपके पास अब कम दिन है और आपका सेमेस्टर भी चल रहा है तो आप लोग जो भी बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बनाए उससे जो है तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। और नोट्स आप अपना सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करें, अदरवाइज़ आपको जो है लास्ट मोमेंट में बुक उठा के रिवीजन करने में टाइम लगेगा। तो सिलेबस वाइज आप जो है नोट्स बनाइए, ठीक है। काफ़ी बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, ठीक है, बहुत कंसाइज है, 2 महीने में आराम से चाहेंगे तो कवर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ए की बात करें कि पार्ट ए कैसे कवर होगा, तो अगर आप पार्ट ए को कवर करना चाह रहे हैं तो आप जैसे इंग्लिश है तो आप रेन एंड मार्टिन की जो है बुक को कवर कर सकते हैं। हिंदी के लिए अपने कोई भी क्लास 10 की जो बुक है उसको कवर कर लीजिएगा, हिंदी ग्रामर के लिए बेसिकली। और रही बात रीजनिंग और जीके जीएस की, तो ये आप YT से किसी भी चैनल से यानी यूट्यूब के किसी भी चैनल से आप जो है कवर कर लीजिएगा। तो आपका पार्ट ए जो है आपका कवर हो जाएगा, जो कि 25 जो है सेक्शन ए है जिसको हम कहते हैं, 25 मार्क्स 25 जो है उसमें क्वेश्चन होते हैं, आपका कवर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो चीज़ फोकस करने वाली होगी वो 75 जो कि आपका डोमेन होगा। यानी अगर मान लीजिए कि आप जो है MA सोशियोलॉजी से करने जा रहे हैं तो आपके सोशियोलॉजी का जो भी आपने UG में टोटल पढ़ा है वही आपका जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पार्ट B पे फोकस करना है जिससे कि आपको JNU, ठीक है, मिल सके अगर आपका इसमें मैक्सिमम मार्क्स होता है तो, ठीक है। अदरवाइज़ आपके कम मार्क्स रहेंगे तो आपको लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस किस पे करना है, सिलेबस पे। UG में आपने जो बुक्स पढ़ी थी वही बुक्स आपकी रहेंगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। उसी बुक्स को रेफ़र करिएगा जो आपके UG में आपके थ्रू आउट करिकुलम आपने पढ़ा था, उसी वाले जो है सारे बुक को पढ़िएगा, आपके चाहे जो भी आपका कोर्स चल रहा हो या फिर जिस कोर्स में भी आप एंट्रेंस देने जा रहे होंगे, ठीक है। और रही बात कि क्या आपको हाई लेवल के लिए पढ़ना चाहिए, मतलब आपको थोड़ा हाई लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट मारना चाहिए, तो यस, अगर आप कर सके तो UGC नेट का अगर पेपर हो तो उसको भी आप जो है थोड़ा सॉल्व करिए। UGC नेट के पेपर को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस होगा हाई लेवल के जो है क्वेश्चंस का। अदरवाइज़ आप सरल क्वेश्चन को करेंगे तो टफ आपको करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि UGC नेट का क्वेश्चन जो है NTA ही प्रिपेयर करती है। तो आपको उसमें असर्शन रीजन,
स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होंगे वो सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको जो है हेल्पफुल रहेगा। और जो है आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक मिल रहा है, उससे जो भी क्वेश्चन मिल रहा है आप उसको ज़रूर करिए। ठीक है, और रही बात आपको जो भी आपका यूजी लेवल का है, यूजी लेवल को ही पढ़िए। आप उसके डेप्थ तक जाएंगे, आराम से आपका एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है, उसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा। ठीक है, तो यूजी लेवल में आपने जैसे मान लीजिए एमए इंग्लिश के लिए जा रहे हैं आप, तो एमए इंग्लिश के लिए जा रहा है तो आपको यूजी में आपने जितना भी पढ़ा आप उसको पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका आराम से एग्ज़ाम क्रैक होगा, उसमें कोई भी पैनिक करने की चीज़ नहीं है। एक और बात रही कि प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऐसे क्विज़ डाल सकते हैं। आप अगर गूगल पे डालेंगे, सपोज़ कोई भी आपका टॉपिक है, आप उसको उठा के जो है उस टॉपिक को गूगल पे करिए और फिर उसके लास्ट में एमसीक्यू लिख दीजिए। आपको कोई ना कोई उस टॉपिक से रिलेटेड जो है साइट मिल जाएगी और एमसीक्यूज़ भी उस पर आपको मिल जाएंगे। आप उसको अटेम्प्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपका वो जो भी कोई टॉपिक हो उस पर आपकी ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है बन जाए। ठीक है, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से जो आपके बेसिकली जो भी आप एंट्रेंस दे रहे हैं उसका ही प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए 3-4 साल का, उसको प्रैक्टिस करिए। अदर यूनिवर्सिटीज़ का जैसे मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं, तो आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस थे पिछले, उनको भी उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए JMI हो गया, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, JNU, DAC, है ना, और आपका कालीकट यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के आप प्रीवियस ईयर पेपर को अगर सॉल्व करते तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप इसको भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को भी उठा सकते हैं, यूजीसी नेट के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मारने की कोशिश करिए, तभी आपको किसी भी टॉपिक पे जो है ड्रिल बनेगी। आपका प्रैक्टिस जो है वो जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, और आपके टॉपिक पे जो पकड़ होगी वो आपकी मजबूत होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाला पार्ट होगा 75 वाला होगा। आप अगर इसमें मैक्सिमाइज़ कर जाते हैं स्कोर को, अगर मैक्सिमम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा, और आपके जो है टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ जैसे DAC, JNU, DU, JNU, ठीक है, और आपका जो है HCU, BHU, ये सब जो है यूनिवर्सिटीज़ आपको आराम से मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो मैक्सिमाइज़ आप 75 में करिए, 25 तो आप आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका ये 10th लेवल तक का जो इसमें मैथमेटिक्स होती है, रीजनिंग होता है, हिंदी होती है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी लैंग्वेज आपने चूज़ किया तो हिंदी देगा, और इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया तो इंग्लिश होगा। तो आपको 10th लेवल का रहेगा, तो आप उसको आराम से 10th लेवल के अगर मैथ्स को जानते हैं तो आराम से कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 75 को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करिए। सिलेबस को थॉरली जो है पढ़िए। सिलेबस को अगर थॉरली नहीं कर रहे हैं आप, तो आपके लिए फिर ये एग्ज़ाम टफ होने वाला है। आप सोचोगे कि कहाँ से मैंने पढ़ लिया और क्या आ गया एग्ज़ाम में। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को पूरी करिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस मारेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है आपका क्वेश्चन पे पकड़ बनेगा और हैबिट बनेगी आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अब रही बात कि कितना हमें एक सेफ स्कोर माना जाएगा, अगर हम 75 की बात करें तो अगर आप 75 में 60 प्लस मार ले जाते हैं, या फिर 60 प्लस आंसर आपके सही हो जाते हैं, 25 में अगर 10-12 भी सही हो रहा है तो एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा आपके लिए। यानी अगर हम बात करें तो 300 प्लस आपका अगर रहेगा तो आपको जो है JNU, ठीक है, आपको JNU, DU, है ना, BHU, HCU, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के मिलने के चांसेस जो है आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है मैक्सिमाइज अपने स्कोर को कैसे करेंगे, 75, यानी डोमेन को अच्छा करके, डोमेन यानी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप डोमेन को अच्छा करते जाइए। आपका जो पार्ट भी है वो अच्छा होते जाएगा और आपका स्कोर भी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और YT पे कोई भी अगर आपका चैनल अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है तो आप उसको भी, उससे भी आप पढ़िए। कोई उसमें वो नहीं है कि एक ही चैनल से पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी से पढ़ रहे हैं, आप सभी से पढ़िए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम है और जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल हो आप वही काम करिएगा। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। ठीक है, कोई भी डाउट एंड क्वेरीज अगर होगी तो हमें बताइएगा ज़रूर से। तो ये जो है मैंने आपको 60 डे की जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैंने बता दी। फोकस किस पे करना है, पार्ट बी पे। पार्ट ए आपका आराम से आप कवर कर लोगे, इसमें कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस आपके जो साइट पे है वो आपका अवेलेबल है। ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न आपको याद रखना है, CBT मोड में है, MCQ होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 2 आवर्स में, जो है 400 आपका मैक्सिमम स्कोर है। और JNU जो है वो पार्ट बी को ही फोकस करता है। ठीक है, और ना कि पार्ट ए को, मतलब पार्ट ए का जो स्कोर है वो आप
पार्ट ए के स्कोर को 0 मान लिया जाता है आपके जेएनयू में, जबकि पार्ट बी के स्कोर को यानी डोमेन के स्कोर को जेएनयू कंसीडर करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन लेता है। तो अगर जेएनयू में जाना है तो 60+ स्कोर रखिए, आपके लिए सेफेस्ट रहेगा। आपके अगर कैटेगरी जर्नल है, अगर उसके बाद आप ओबीसी या फिर SC ST हो तो थोड़ा नीचे भी आ सकते हो, पर स्कोर को मैक्सिमाइज़ करिए, ठीक है, जिससे कि आपका एडमिशन हो पाए। तो जो जर्नल क्वेश्चन आज किया जाता है बच्चों के द्वारा कि सारा जो सिलेबस है वो सब कुछ कहाँ पर डाउनलोड करें, तो आपको लगातार इस वेबसाइट को CUET.NTA.in को ट्रैक करते रहना है। ये आपको इस पे सारा कुछ जो भी अपडेट्स होगा वो आपको यहीं पर मिलेगा। एग्ज़ाम आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम में आप देखोगे कि बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इस बार 142 पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ साथ अभी भी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ और बढ़ते जा रही है। अभी हमने देखा कि 6-7 यूनिवर्सिटी कल ऐड हुई थी, और भी ऐसे और यूनिवर्सिटीज़ ऐड होगी। यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो यस आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है अगर आप गलत आंसर करते हो, ठीक है। और लगातार आप जो है सिलेबस को चेक करते हुए अपने जो भी टॉपिक्स को कवर करते रहिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अगर और कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है मैंने सब कुछ बताया। नेट का ज़रूर से पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी आपको क्वेश्चन मिले आपके टॉपिक से सब कवर करते रहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी रही। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा चैनल पे अपडेट्स के लिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।